सिलसिला चिश्ती के बुजुर्ग को पढ़िए। सिलसिला चिश्ती के बुजुर्गों ने लिखा है कि खुद हुजूर निजाम पाक बाकायदा मुरीद होने की नीयत से जब ये इरादा करते थे कि किसी से मुरीद हो जाऊं, किसी से मुरीद हो जाऊं, तो किसी ने हजरत जकरिया मुल्तानी का तस्करा किया। जब उनका तस्करा सुना तो सोचा कि उनसे मुरीद होना होगा, लेकिन चंद रोज हुए ना तो उनके गायबाना उस तसरुफात से उनके दिल को खाली कर दिया गया। दोबारा उनके ये बागपट्टन से एक शख्सियत आई जो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के भाई थे। आप फरमाते जब उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी जबान से बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का नाम लिया, और जैसे नाम लिया ना तो मेरे दिल में उमंग मतलब जागी और सोचा मुरीद बनूंगा ना तो पाक पट्टन वाले फरीदुद्दीन गंजे शकर से बनूंगा। बस ये निजाम पाक की आदत करीमा थी। आप भी सोच रहे होंगे उना में इकबाल भाई माया गांचे समझना ने एमना वालिद साहब ने एमना भाइयों खंभात सुधी केवी रीते पोगी गया से अब सोच भी नहीं सकते, हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। अब तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं 1993 से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन ये सबके कमाल, ये सबके बस की बात नहीं। कुदरत जिसका इंतखाब फरमाता है उन्हें इनके कदमों तक पहुंचाता है। और बाकायदा बाबा निजामुद्दीन औलिया कहते हैं मिला नहीं था बाबा फरीद से, मुलाकात नहीं है, देखा नहीं है, सिर्फ इनके भाई को देख लिया था। दिल में तमन्ना ये हुई कि मुरीद बनूंगा तो इन्हीं से बनूंगा। और फरमाते हैं उस वक्त तक सोता नहीं था जब तक के या फरीद की तस्बीह नहीं पढ़ लेता। यहाँ तक के नमाज के बाद सलाम फेरता या फरीद की तस्बीह पढ़ता। और इस तस्बीह में इतना असर पैदा हुआ कि फरमाते हैं कि पाक पट्टन तो नहीं गया, लेकिन बाबा फरीद खुद दिल्ली चलकर आ गए। और उसी दरमियान आप फरमाते हैं कि मुरीद होने का शर्फ हासिल हुआ और बाबा फरीद ने किस मंजिल तक पहुंचाया वो सुनिएगा। आज हमारे और आपके हालात ये बने हुए हैं, हमने हकीकत में ये तरीकत की मंजिल और पीर तरीकत किसको कहते हैं उसको समझा ही नहीं है ना, इसलिए हम कभी कभी धोखा खा जाते हैं। इन मशाइखिन से पूछिए कि ये दुनिया कितनी वसी है। वो फरमाते हैं कि जब मुरीद बन गया ना तो जाहिर सी बात है कि बदायूं रहते थे और बदायूं से दिल्ली आए थे वालिदा के साथ। चंद रोज बीते, लोगों ने कहा निजाम का क्या, हम लोग दिल्ली क्यों आए पता है आपको? दोस्तों ने कहा पता नहीं। कहा कमाने के लिए आए हैं। कमाते हैं। जब वो कमाने की नीयत से निकले और जिस हुजरे में बाबा फरीद आकर बैठे हुए थे वहीं से करीब से गुजरे, और जैसे गुजरते जैसे ये डेला कैसे खुला हुआ ऐसे ही वो खुला हुआ, तो गुजरते बाबा फरीद पर नजर पड़ गई। और जैसे नजर पड़ी निजामुद्दीन औलिया कहते हैं तुम लोग कमाने जाओ, मैं गुदड़ी वाले के पास जाता हूँ। यानी उस मर्द कलंदर के पास जाता हूँ। वो सबको छोड़ा, सब कुंदन बनाने के लिए, सोना कीमती बनाने के लिए कीमिया सीखने गए। निजामुद्दीन बाबा फरीद के कदमों में रहे। एक जमाना हो गया दिल्ली से गुजरते दोस्त जब उसी गेट से गुजरे ना तो सोचा कि बदायूं से चलकर निजाम भी अपने साथ आया था, चलो मुलाकात करते हैं और बताते हैं कि हमने सोना बनाने का नुस्खा सीख लिया है। सोना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है ना, मार्केट में તમે જો ને આસમાને ભાવ પોગી ગયો, पेट्रोल ने डीजल ने गैस ने जो हालत છે ને આપણે બધા જાણીએ છીએ। ये उस दौर के सोने की बात कर रहा हूँ जो कीमिया के जरिए लोग बनाते थे। जब उन्होंने बनाने का कीमिया सीख लिया ना तो गुजरे, तो बाहर से किसी ने कहा ओ निजाम। अब निजामुद्दीन औलिया है बाबा फरीद के पास। दूसरी आवाज लगाई, बाबा फरीद ने महसूस किया तो फरमाया निजाम ऐसा लगता है गेट पे तुम्हें कोई याद कर रहा है। तो कहा जी हुजूर। कहा जाके देखो कौन है। जैसे दरवाजे पे देखा तो वही पुराने दोस्त थे जो दिल्ली इसी मकसद से आए थे कि रोकड़ा करशू, बस उसी में मगन थे वो सब लोग। कहा निजाम क्या हुआ? कहा कुछ नहीं। कहा देख हमने ये सोने के नारियल बना लिए। अब छोटी मोटी बात तो नहीं होगी ना, होनानु नारियल એટલે બહુ મોટી વસ્તુ છે कि ये नारियल बना लिए। तुझे इस दुर्वेश से क्या मिला? ये कहां बात हो रही है? गेट के बाहर। અને અલ્લાહની ઇજ્જતની કસમ ખાઈને કહું છું કે હું જલ્દી કોઈને માનું નહીં, પણ હું ઉના જે ઈરાદો કરીને જાઉં ને ખંભાત પગું ને તો આમનામ હાથ પકડીને કે બચ્ચું ये ख्याल करके आया। ऐसा सैकड़ों बार इन्होंने मेरे हाथ पकड़कर ये जुमले कहे। तब मुझे वो बाबा फरीद का वाकया याद आता था। बाबा फरीद ने कहा निजाम, अंदर से आवाज दी, कहा निजाम। दौड़ते हुए आए, कहा जी हुजूर।
कहा कौन है? कहा मेरे दोस्त हैं, सोना बनाने का कीमिया सीखने आए थे, अभी सोने के नारियल लेके बाहर खड़े हैं। कहा सबको बुला लो अंदर। बद्दा ने अंदर बेहड़ा अपनी पेड़े બેહાડી દીધા। થોડી વાર થઈ ને તો કેમ કે બહાર જે વાત થઈ હતી ને બાબા ફરીદે સાંભળી લીધેલી કે અમે તો હોનાનું નારિયેળ બનાવી લીધું, તમને શું મળ્યું? ये मुरीद को ताना दिया गया था। तो बाबा फरीद ने बैठे बैठे कहा निजाम एक काम कर। कहा क्या? कहा मुझे हाजत से जाना है, समझ रहे हैं, इस्तिंजा के लिए। कहा जी। तो कहा मिट्टी का ढेला ले आने बाहर से। मिट्टी का ढेला लेने के लिए निजामुद्दीन औलिया गए और जैसे वो ढेले को हाथ लगाया ना तो हाथ लगते ही वो मिट्टी सोना, उसको छोड़ दिया। दूसरे को हाथ लगाया वो भी सोना, तीसरे को हाथ लगाया वो भी सोना, यहां तक के हाथ लगाते जाते वो सोना बनता जाता। फरीदे पाक ने वो साथियों के बीच में कहा निजाम, तो दौड़े हुए आए। कहा जी हुजूर। कहा मिट्टी का ढेला लेने भेजा हूं, इतनी देर लगा दी? कहा हुजूर मिट्टी मिलती ही नहीं है, जिसको हाथ लगाता हूं सोना बन जाता है। कहा रुक जा, ये इस्तिंजा का बहाना है, ये तेरे साथियों को समझाना चाहता हूं कि इन्होंने तुझे बाहर ताना दिया था ना कि फरीद के पास रहकर मिला क्या है, इन्होंने सिर्फ कीमिया सीखा है। कुछ चीजें मिलाएंगे, गरम करेंगे, आगे पीछे भट्टी में डालेंगे, तब सोना बनता है। मैंने तुझे अपने पास